हेलो बच्चों, आज मैं आपको मधुप हिंदी पाठमाला भाग 8 से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है असली याचक। याचक अर्थात मांगने वाला या भिक्षुक। कहानी विश्वविख्यात रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है। कहानी के मुख्य पात्र है अंधी भिखारिन, एक 10 वर्षीय बालक और धनी सेठ। कहानी के द्वारा हम जानेंगे कि असल में याचक कौन है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले दयालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसकी झोली में डाल दिया करते थे। अंधी दुआएं देती और उनकी प्रशंसा करती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी में की राह पकड़ती। उसकी झोपड़ी नगर के बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती थी, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वाले होते थे। श्वेत वस्त्र वाले अर्थात जो अमीर होते हैं, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते हैं। तब भी अंधी निराश ना होती और उनकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्षीय बालक उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसको चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना ना थी, अतः किसी ने उसे पूछा भी नहीं कि यह किसका बच्चा है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। वह उसको अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। शाम को जो कुछ मांगकर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती, इसीलिए कि दूसरे व्यक्ति उसकी दृष्टि ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था। इससे वह अपना काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती, फिर वह स्वयं खाती। दूसरी तरफ काशी में सेठ बनारसी दास बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा बने फिरते थे। दिन के 12 बजे तक स्नान ध्यान में लगे रहते थे। कोठी के बाहर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बना रहता था जो अपनी जमा पूंजी उनके पास धरोहर के रूप में रखना चाहते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी उनके पास ही रखते थे। अंधी को इस बात का पता था। उसकी हांडी भी लगभग भर चुकी थी। उसे शंका थी कि कहीं कोई उसे चुरा ना ले। एक दिन शाम को उसने अपनी हांडी को मिट्टी में से निकाल कर बाहर लाई और अपने फटे पुराने आंचल में ढककर उसे सेठ जी के घर ले गई। सेठ जी उस वक्त अपने बही खाता के पृष्ठों को उलट पुलट कर रहे थे। उन्होंने अंधी को देखकर पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके सामने सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज इसे कहाँ लेकर फिरती रहूंगी। सेठ जी ने हांडी को देख कर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर कुछ पूंजी अपने बच्चे के लिए इकट्ठा किया है। इसे अपने पास रखते डरती हूँ। कृपया इन्हें आप अपने पास रख लें।
सेठ जी ने मुनीम जी को संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। मुनीम जी ने सारे पैसे गिने और गिनकर उसके नाम पर सारे पैसे जमा कर लिए। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके बाद एक दिन बच्चे को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक की, टूने टोटके भी किए, परंतु सभी प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन पर दिन बुरी होती जा रही थी। अंधी निराश हो गई, परंतु फिर अचानक ध्यान आया, शायद डॉक्टर की इलाज से फायदा हो सकता है। इस विचार के आते ही वह जैसे तैसे सेठ जी के घर पहुंची और सेठ जी भी वहां पर उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। मेरा बच्चा मर रहा है, मैं उसे डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। सेठ जी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैंने अपने धरोहर आपके पास रखा था, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम जी की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखकर कहा, मुनीम जी, जरा देखकर बताओ तो, क्या इसका कोई बही खाता हमारे पास है? मुनीम जी ने उसका इशारा समझ लिया और उन्होंने प्रश्न इधर उधर करते हुए कहा कि नहीं सेठ जी, इसके नाम से तो एक पाई भी हमारे पास जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी कर बैठी गई, रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं जीवन भर आपका गुण गाऊंगी यदि आप मेरी सहायता कर दे। परंतु पत्थर में कभी जोक लगी है? सेठ जी ने क्रोध से भरकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेककर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके कहा, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था, बल्कि एक दुखी का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। अंधी को सेठ के पर रह रहकर क्रोध आ रहा था। उसे सेठ जी से घृणा हो गई थी। अचानक बैठे बैठे उसके ध्यान में कुछ आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाते, गिरती पड़ती जैसे तैसे सेठ जी के घर पर फिर से पहुंच गई और वहां पहुंचकर वह धरना देकर बैठ गई। एक नौकर किसी काम से घर से बाहर आया। उसने अंधी को घर के बाहर बैठा देखा तो सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, परंतु वह स्थान से नहीं हिली। उसने मारने का भी भय दिखाया, पर वह टस से मस ना हुई। उसने फिर अंदर जाकर सेठ जी को सारी बातें बताई। अंततः सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। वह अंधी को देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उसके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हो गए। मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता ना मिला। उसे याद आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल चिन्ह है। इस विचार के आते ही उन्होंने बच्चे की जांघ देख डाली। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से थोड़ा बड़ा। उसको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत बच्चे को छीनकर अपने कलेजे से लगा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। उन्होंने नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा। जब सेठ बच्चे को लेकर चले गए तो अंधी चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या बच्चे को भी ले जाओगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, यह बच्चा मेरा है। 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे मैं नहीं जाने दूंगा। लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया। तुम्हारा बच्चा, इसीलिए लाख यत्न करके भी इसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों? यह भी कोई न्याय है?
इतने दिनों तक खून पसीना एक करके मैंने इसको पाला है, मैं इसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की दशा अजीब सी हो रही थी। वह कुछ करते बरते नहीं बन रहा था। बहुत देर तक मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक उसका इंतजार करती रही और फिर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन सुबह प्रभु की कृपा हुई और दवा ने अपना जादू दिखा दिया। मोहन का बुखार धीरे धीरे उतर गया। होश आने पर उसने अपनी आंखें खोली। जब आंखें खोली तो अपने चारों तरफ उसने अपरिचित लोगों को देखा। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, माँ। अपरिचित लोगों को देखते ही उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। उस समय से उसका ज्वर फिर से ज़्यादा होने लगा। माँ माँ की रट वह उसने लगा रखी थी। डॉक्टरों ने भी अब जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर उन्हें अंधेरा दिखाई देने लगा। सेठ जी ने कहा, क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसे अपने चुंगल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं। उन्हें अचानक ध्यान अंधी का आया। पत्नी को बाहर भेजा और कहा, देखो तो क्या वह द्वार पर खड़ी है। परंतु वहाँ कहाँ अंधी बैठी थी। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती के बाहर झोपड़ी के लिए निकल पड़े। झोपड़ी के अंदर गए तो देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर लेटी पड़ी है। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी आग की तरह तप रहा था। सेठ जी ने कहा, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। वह रह रहकर तुझे ही पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ चल और बच्चे की जान बचा। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो। सेठ ने उसके सामने रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर ना झुकाया था, किंतु इस समय अंधी ने अपने पांव पर गिर पड़े रोते हुए सेठ जी से कहा, चलो मैं चलती हूँ। सेठ जी का सहारा देकर उसे बाहर लाए, फिटन पर बिठाया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी की और अंधी की हालत एक जैसी थी। दोनों की इच्छा यही थी कि धीरे धीरे अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को नीचे उतारा, भीतर लेकर आए। अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दिए। उसके समीप खड़ा देखकर माँ से कहा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारिन मोहन के पास बैठ गई। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रखकर उसे सहलाया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ। वह तुरंत सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा धीरे धीरे अच्छी होने लगी। 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो हकीम वैद्य डॉक्टर ना कर सके, वह अंधी ने अपनी स्नेहमयी सेवा से कर दिया। मोहन ने पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने उनसे विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत रोका, परंतु वह ना मानी। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की थैली अंधी के पास हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए जो मैंने तुम्हें ना वापस किए थे। मेरा यह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह तुम्हारे बेटे के लिए ही तो इकट्ठे किए हैं, उसे ही दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी को टेकती हुई चली गई। बाहर निकलकर उसने घर की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु आज वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और अंधी दाता थी। धन्यवाद।